शुरू से शुरू नहीं करना है किसी चीज़ में, इसी को और एनहांस करना है। और मतलब अगर मैंने देखा मैक्सिमम जितने भी थे उन सबको मास्टर्स चाहिए था ना। मुझे एक एड ऑन बनाना है जो मेरे यूपीएससी के सब्जेक्ट्स को इतनी क्रेडिबिलिटी दे कि मैं उसी को यूज़ करके आगे जॉब ले पाऊँ। Hi everyone, my name is Tanvi Mehrotra. I am 24 years old. I have given 3 attempts to UPSC and I'm still figuring out what my career trajectory has to look like. And इन 3 साल के अंदर मैंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या समझा है अपने बारे में, इस जर्नी के बारे में, यूपीएससी के बारे में, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, क्या क्या हमें अपने साथ रखना चाहिए सो दैट यू डोंट फील फाइनेंशियली डिपेंडेंट, यू डोंट फील ऑब्लिगेटेड टू समवन, जिससे तुमको ऐसा लगे कि भाई मेरी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है, या फिर मैं क्या करूँ, मेरा यूपीएससी नहीं हो रहा है या मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। सो हम इस वीडियो के थ्रू प्लान बी क्या क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे, वो सोचेंगे, समझेंगे मैंने किस तरीके से अपने आप को मोल्ड किया है इस प्लान बी के अकॉर्डिंग, और अभी भी क्या मैं सोच रही हूँ, कौन कौन से एग्ज़ाम्स मुझे देने हैं, यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है, वो वाली बात है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने 3 साल यूपीएससी जर्नी के अपने बिताए हैं। तीनों साल मैंने घर से प्रिपरेशन करी है और तीनों साल मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करी हैं, अलग अलग पेपर्स दिए हैं एक्सेप्ट यूपीएससी के। अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी बहुत सारा प्रिपरेशन, सेटबैक्स, रिजेक्शन सब देखा है। सो आई अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक, कितना ज़्यादा प्रेशर फील होता है इस जर्नी के अंदर। इट्स नॉट एग्जैक्टली जैसे लोग बोलते हैं, दिस जर्नी इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। सो उसको उसकी तरीके से समझना, उसकी तरीके से टैकल करना, उसी तरीके की ट्रेनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें एज अ इंडिविजुअल करने की ज़रूरत है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि जैसे सपोज़ आप में से कई लोग होंगे जो अभी फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में होंगे, कई सारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जॉब में होंगे और सोच रहे होंगे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। तो क्या हमें चीज़ें ऑलरेडी अपने बैग में रखनी चाहिए जो कि हमें, मान लो कि एक अटेम्प्ट दिया उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नाउ व्हाट, नहीं हो पाया, नहीं कर पाया, प्री निकल गया, मीन्स नहीं हुआ, प्री नहीं हो पाया, वट एवर रीज़न कि क्लियर नहीं हुआ अटेम्प्ट। सो क्या क्या चीज़ें हमें ऐसी करनी चाहिए जिनसे हमें एट द एंड ऑफ द डे ये फील ना हो कि आई एम गुड फॉर नथिंग, या फिर आई डोंट हैव एनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, और किसी भी तरीके का कोई भी अपने ऊपर क्वेश्चनिंग का मौका हम खुद को ना दें। कोई और कर रहा है तो हम उसको डिफेंड कर सकते हैं अपने बिहाफ पे कि भाई मेरे पास ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। बट जब हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं तो कोई सामने वाला भी हमें बोल रहा होता है कि नहीं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुमसे ये, तुम कर लोगी, तुम कर लोगे, तो हम उसको बिलीव नहीं करते। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड हाउ टू फील सेटिस्फाइड इनफ कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वो ठीक है, हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और क्या क्या मेरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसके अंदर, मैं वो टैकल करके चल रहा हूँ या टैकल करके चल रही हूँ, तो उसके ऊपर बात करेंगे। आफ्टर मैथ ऑफ यूपीएससी उसको किस तरीके से टैकल करना है वो मैं अप इंडिविजुअली समझा सकती हूँ। और भी बहुत लोग होंगे जिनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, अलग अलग बिहेवियर होगा कि कैसे उनको इस सक्सेस या इस फेलियर को हैंडल करना है, बट ये मेरा तरीका है। तो मैंने क्या किया, इस साल का जो 2026 का प्रीलिम्स था उसके बाद आई वाज लाइक कि भाई 3 साल हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, नाउ व्हाट। सो आई थॉट कि व्हाट सब्जेक्ट इंट्रीग्स मी द मोस्ट, क्या है जो मुझे इस प्रिपरेशन में होल्ड करके रखा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट, इट्स नॉट अबाउट कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है। ऑल्सो मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं टैग कर दूँगी उसको। सो या, तो मेरा बैकग्राउंड मैथ्स में है, मैंने यूपीएससी की तैयारी कर ली है, तो नाउ आई हैव डाइवर्स इंटरेस्ट, आई हैव डाइवर्स सब्जेक्ट्स टू चूज़ फ्रॉम कि क्या क्या मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैंने जब सोचा इसके बारे में, देन आई थॉट व्हाई नॉट गो फॉर समथिंग विच इज़ समथिंग, मैं अगर पढ़ भी लूँ तो मेरा कोई लॉस नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने इस पे पैसे बर्बाद किए हैं या मैंने टाइम वेस्ट किया है। मेरे लिए और अच्छा है, मतलब क्योंकि मैं अपनी जो, मतलब मेरी जो जिज्ञासा है, मैं मतलब जितनी इंक्विजिटिव हूँ मैं जानने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, तो वो मेरी भूख सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब डिस्टेंस लर्निंग में
क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं जिनमें मैं पढ़ सकती हूँ और इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एज वेल। तो मैंने गूगल किया, देन आई फाउंड वन डिप्लोमा कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड लीडरशिप। तो मैंने वहाँ पे इनरोल किया। इट्स अ 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स, ऑनलाइन ही है। आपको असाइनमेंट्स अपने वो मतलब इंटरवल्स में आपके पेपर डिवाइडेड हैं, तो उन पेपर को आपको असाइनमेंट के थ्रू सबमिट करना है और उसके बिहाफ पे आपको जज करेंगे वो, और फिर ग्रेडिंग मिलेगी। एट द एंड ऑफ द 6 मंथ आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, आपका डिप्लोमा ख़त्म हो जाएगा। एक तो वो चीज़ थी। फिर मैं और ऑप्शंस देख रही थी कि और कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुझे हायर कर सकते हैं विद दिस बैकग्राउंड वट एवर आई हैव टुडे विदाउट द डिप्लोमा। तो मैंने देखा मैक्सिमम जितने भी थे उन सबको मास्टर्स चाहिए था। नाउ द प्रॉब्लम वॉज कि अगर मैं मास्टर्स करूँ, मेरी फैमिली में देर लाइक मेरी मम्मी जो है शी इज़ कम्प्लीटली लाइक MBA कर ले, MBA कर ले, बट MBA इज़ समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू फ्रॉम अ वेरी वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन बाय अर्निंग इट, मतलब GMAT क्रैक करके या फिर CAT क्रैक करके, देन बाय माई ओन मनी, या इफ़ आई टेक लोन, मतलब मुझे अपने पेरेंट्स की उसमें हार्ड एंड मनी नहीं लगानी है। दिस इज़ वॉट आई हैव थॉट ऑफ। So whether I'm going for MBA or MBA executive, I'll do it on my money, my effort, nothing from my parents. So I was thinking कि I want something जो अभी टाइम मतलब इस करंट सिनेरियो में मेरे को अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बनना। मुझे एक एड ऑन बनाना है जो मेरे UPSC के सब्जेक्ट्स को इतनी क्रेडिबिलिटी दे कि मैं उसी को यूज़ करके आगे जॉब ले पाऊँ। तो मैंने बहुत सारे MA के MSc के बहुत कोर्सेज देखे ऑनलाइन जो मुझे लगा कि करा जा सकता है, जैसे डेवलपमेंट स्टडीज़ में, पब्लिक पॉलिसी में। तो आप ये सब देखो अपने लिए, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंट्रीग कर रहा है आप वो देखो उसके अंदर। तो व्हाट आई चोज़ फॉर माई सेल्फ, 2 इंस्टीट्यूशंस में था। एक OP जिंदल में ऑनलाइन मिलता है, कोर्सेरा के साथ एसोसिएशन है उनका, तो वो ऑनलाइन उनका 1 साल का MA पब्लिक पॉलिसी में। दूसरा मैंने देखा कि एमिटी यूनिवर्सिटी भी देती है। तो मैंने दोनों के करिकुलम जो भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने देखी, क्या क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। इफ़ आई सपोज मैं कहीं में इंटर्नशिप कर रही हूँ या मैं जॉब कर रही हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मुझे प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगी, पढ़ना भी है मुझे और मुझे इक्वली अटेंशन अपने एक्सपीरियंस में भी देनी है। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलें और एक दूसरे को हैम्पर ना करें, इस तरीके का मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा हो। मैंने फिर OP जिंदल में MA पब्लिक पॉलिसी के लिए एनरोल किया। अभी अक्टूबर में वो क्लासेस स्टार्ट होंगी, बट आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर इट। तो वो ये है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2027 आई विल बी हैविंग डिप्लोमा एंड MA पब्लिक पॉलिसी डिग्री। तो जितना भी मैंने 3 साल में पढ़ाई करी थी वो एक कॉन्क्रीट मेरे लिए स्टेबल प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है कि वो जितना एजुकेशन जो जो भी चीज़ मतलब रिसोर्सेज में मैंने पढ़ा है, नाउ आई कैन यूज़ इट एज अ डिग्री, इफ़ नॉट कम्प्लीटली बट समहाउ। तो डिप्लोमा मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी में हो गया क्योंकि मुझे IFS बनना था, तो ये उधर हो गया। फिर MA पब्लिक पॉलिसी में हो गया तो पब्लिक से रिलेटेड। फिर उसके अंदर ये भी ऑप्शंस थे कि आपको डेटा एनालिसिस का पढ़ना है तो आप प्योरली डेटा एनालिसिस का भी पढ़ सकते हो, फिर प्योरली पब्लिक पॉलिसी या फिर फ्रेमवर्क से रिलेटेड, मतलब राइटिंग जो होती है, रिसर्च राइटिंग होती है, पेपर राइटिंग होती है, तो उसके भी कोर्सेज हैं। तो उस तरीके का कोर्सेरा के साथ उनका एसोसिएशन है। तो ये मैंने अपने हायर एजुकेशन के लिए अभी हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि आगे चल के क्या एग्जैक्टली सब्जेक्ट मुझे और इंटरेस्ट लगेगा जिसके अंदर, वो मैं देखूंगी आगे। बट अभी करंट जो मेरा टारगेट है वो ये है कि आई नीड टू गेट अ good job, good position where I am using these many years as my base. मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना, शुरू से शुरू नहीं करना है किसी चीज़ में, इसी को और एनहांस करना है। और मतलब अगर इसमें मुझे अपने स्किल सेट्स इम्प्रूव भी करने पड़े हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बेस बना हुआ है उसको ही बढ़ा रही हूँ। मेरे को नया नहीं, कुछ ग्राउंड लेवल ज़ीरो से मुझे स्टार्ट नहीं करना है। तो दैट्स व्हाट आई थॉट। सो यू कैन लुक आफ्टर थिंग्स लाइक, अगर कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो MSc या फिर MA इस तरीके का सब्जेक्ट देखो जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे, जो भी आपने इतना टाइम लगाया है, आपका जॉब का कोई एरिया होगा या फिर आपने जो
बैचलर्स में करा है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ, या जो भी इंटरेस्ट, जैसे मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में किया, मेरा बैकग्राउंड नहीं था उसके अंदर, बट अब इफ़ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री बैकग्राउंड, इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो तुम देखोगे क्या एग्जैक्टली सब्जेक्ट इकोनॉमी है, या फिर कॉमर्स में जैसे कई सारी चीज़, अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब आई एम नॉट स्पेसिफिकली टेलिंग कि यही यही कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप जो आपको प्लान बी की तरफ ले जा सके। नेक्स्ट थिंग जो मैं इस पर फोकस करना चाहूँगी कि जैसे ही आपने डिप्लोमा में एनरोल किया या मतलब मास्टर्स में एनरोल किया, प्रेफर डिस्टेंस लर्निंग। अगर आप ऑन कैंपस जाके पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड, इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट, वेल एंड गुड। आई डेंट वांट टू, सो आई डेंट चूज इट। नाउ व्हाट आई थॉट ऑफ कि जब मैं यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करी है, नाउ साइमल्टेनियसली इफ़ आई एम एबल टू, आई विल फाइंड सम इंटर्नशिप्स जो सिमिलर पैटर्न पे, सिमिलर बैकग्राउंड में हो। तो उसमें क्या है कि अगर मान लो अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है पढ़ाई मतलब जॉब का, तो यू कैन लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन NGOs लोकल, जहाँ पे भी, मतलब जैसे मैं ग्वालियर से हूँ, तो ग्वालियर के अंदर लोकल बहुत फर्म्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे डेटा एनालिसिस के या फिर लॉजिस्टिक्स का या कुछ भी हो, मतलब यू नीड सम एक्सपीरियंस ना। तो तुम 2-3 महीने किसी एक जगह पे कर लो, 2-3 जगह किसी एक जगह पे कर लो, NGOs में तो मिलता ही जाएगा। तो यू नीड सर्टिफिकेशन, यू नीड एक्सपीरियंस कि तुमने ये काम किया हुआ है। तो तुमको जितना डाइवर्स काम करोगे उतना अच्छा है। तो तुमको तुम्हारी डेटा हैंडलिंग हो जाएगी, तुम डॉक्यूमेंटेशन कर लोगे, तुमको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आ जाएगा, तुम कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप हो जाएंगी। यू नीड टू वर्क ऑन मोर एंड मोर स्किल्स इन दिस टाइम ड्यूरेशन। डिप्लोमा 6 महीने, मास्टर्स 1 साल 2 साल जैसे भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द हायर एजुकेशन यू आर ऑप्टिंग फॉर, look for things which are giving you experience along with it। तो मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा सर्च करा इसके बारे में, रिसर्च से रिलेटेड, क्योंकि मेरी यूजी की जो डिग्री थी वो रिसर्च डिग्री थी। तो रिसर्च वो नॉर्मली, मतलब मैं ले सकती हूँ उसको रिसर्च की तरफ, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस है। फिर यूपीएससी में भी आंसर राइटिंग की बहुत करी है, पढ़ाई भी बहुत करी है। तो रिसर्च एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिकली थॉट फील्ड हो सकती है। तो मैंने रिसर्च इंटर्न की काफ़ी जॉब्स देखी, तो मेरे को 2-3 जॉब्स लिंक्डइन से ही मिल गई इंटर्नशिप की। और अभी भी मैं जिस इंटर्नशिप में थी वो लिंक्डइन से, मतलब 3 मुझे लिंक्डइन से ही ऑफ़र आ गए, और चौथा मतलब आने वाला था। 4-5 इंटरव्यू कॉल्स हो गए उसके अंदर, उसमें से 3 मेरे को इंटर्नशिप मिल गई। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरे बैकग्राउंड से ही उठा के मिल गई। मतलब यू डोंट हैव टू वर्क मोर ऑन इट कि कुछ मैंने एक्स्ट्रा बिल्डअप किया हो उसके ऊपर। बट वॉट आई डिड अलग से अपनी, मतलब आई डेंट वॉन्ट इट टू बी यूज एज कि ये एक और एसेट है मेरा, बट उसको मैंने स्टार्ट ऐसे किया था कि एक प्रोजेक्ट किसी इंटर्नशिप के लिए उन्होंने बोला था कि हमें एक सैम्पल आर्टिकल लिख के दो। तो मैंने क्या किया, मैं ऑलरेडी एक ओपन सोर्स डेटा लिया हुआ था मैंने केगल वेबसाइट से। तो वो मैंने लेकर उसके ऊपर डेटा एनालिसिस जितना मुझे आता था कि सॉर्टिंग करी, फॉर्मेट किया, पिवट टेबल लगाए, ग्राफ्स बनाए, फिर उसको एनालाइज किया जो भी उसके रिजल्ट्स निकल रहे थे। फिर उसके अंदर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी स्कीम्स उससे रिलेटेड हो रही हैं वो मैंने लिखा है। तो मैंने लिंक्डइन के ऊपर ये एक आर्टिकल बना के डाला था, उसके रिलेटेड मैंने और चीज़ें लिखी। तो ये मैंने अपने लिए कर रही थी कि जो मैं चीज़ें सीख रही हूँ एज अ स्किल वो मैं कहीं पे अप्लाई करूँ। तो मैंने वो अप्लाई किया, वो मैंने अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर दिया। तो अब ये चीज़ जो मैं कर रही थी और वो जो आर्टिकल मुझसे मांगा गया था, यही आर्टिकल मैंने उठा के उधर दे दिया उनको। ऑल्दो मेरा उसमें हुआ नहीं, बट नाउ आई हैव समथिंग कि अगर मुझे कहीं प्रेजेंट करना पड़े कि आई कैन राइट, आई कैन वर्क ऑन डेटा, आई कैन कनेक्ट डॉट्स, जो भी मतलब डेटा से एनालिसिस हो रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे वो कोरिलेट कर पा रहा है, क्या हम और चीज़ें कर सकते हैं उसके अंदर। तो नाउ द सिंपल डेटा टर्न इनटू सम एनालिसिस नाउ इज़ यूज्ड एज पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस या फिर पब्लिक पॉलिसी का इंटीग्रेशन, इस तरीके से। तो उसको मैंने ऐसे मोल्ड कर लिया। अभी एक और मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, बट दैट इज़ मोर ऑफ इंटरनेशनल। उसमें मेरा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ही है, उसमें मैंने अलग अलग वेबसाइट, IMF, वर्ल्ड बैंक, सिप्री, यहाँ से मैंने डेटा उठा उठा के उसको सॉर्टिंग करनी है अभी मुझे पूरा। मतलब मैंने
एक्चुअली मैंने सॉर्टिंग कर ली है, बट मुझे अब उसमें एनालिसिस बनाना है। फिर मेरे को ये देखना है कि क्या इंडिया में क्या चीज़ें चल रही हैं और बाकी नेशंस में क्या हो रहा है, क्या हम सीख सकते हैं, क्या हमसे दुनिया को सीखना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें अब मैं, जो मैंने पढ़ा है और जो मैं करंट अफेयर्स में देख रही हूँ, वो मैं यूज़ करके यहाँ पे इसको मतलब बनाऊंगी और उसी को तोड़ तोड़ के मैं लिंक्डइन पे भी पोस्ट करूँगी। तो इससे मेरा लिंक्डइन भी एनहांस हो रहा है, मेरा रेज्यूमे भी एनहांस हो रहा है, मेरी स्किल्स भी बढ़ रहे हैं, मेरा करंट अफेयर्स के साथ अच्छा कोरिलेशन बन रहा है। सो नाउ एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर फ्रॉम दिस। तो मेरा, अगर मैं चाहूँ यूपीएससी देना नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं 2027 देना नहीं जा रही, 2028 में मान लो मुझे देना है, तो थ्रू दिस आई एम वेरी मच पुटिंग माई एफर्ट टू अंडरस्टैंड माई नेशन बेटर। एंड अभी मैं जितना सीख लूँगी यही चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी बैक मतलब मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है चीज़ों की, अब मैं ऑन ग्राउंड चीज़ें कर रही हूँ, उसको समझ रही हूँ, इन डिटेल समझ रही हूँ कि कहाँ किसका क्या इम्पैक्ट है। तो जब मैं अब आगे पेपर के लिए तैयारी करूँगी तो मेरे बैक ऑफ द हेड ही मुझे मालूम होगा कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आंसर राइटिंग में लिख सकती हूँ। वो डेटा मेरे पास इकट्ठा होता जा रहा है क्योंकि मैंने खुद टाइप किया, तो मेरे वो माइंड में वो स्टोर हो चुका है कि ये उस टाइम पे ये इनिशिएटिव था, ये इसका इल इफेक्ट था, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट था, तो ये मेरे आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। तो आई एम नॉट लुकिंग एट माई प्लान बी एज सेपरेट plan because it is also helping me improve my plan A. If in future I plan to give my fourth attempt, I know that I will be very much in position कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी आंसर राइटिंग में। तो इस माइंडसेट से मैंने रिसर्च के इंटर्नशिप का भी देखा कि वहाँ पे मुझे लिखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा और कंसोलिडेट करने को मिलेगा अपने सारे डेटा पॉइंट्स को, तो ये करा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि जैसे मैंने बताया लिंक्डइन को एनहांस करो। तो हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम के बारे में काफ़ी लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम जो है उसको एनहांस करो, इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम बहुत चलता है, क्या आप देख रहे हो, क्या लाइक कर रहे हो, किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हो वहाँ पे सोशल मीडिया पे, वो सब एल्गोरिदम के हिसाब से हो रहा है। दिस सेम हैपन्स विद लिंक्डइन एज वेल। तुम जिस तरीके के लोगों को फॉलो करोगे, उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, तो तुमको उस तरीके का सजेशंस भी आने लगेंगे। जैसे मैंने लास्ट मंथ, मतलब आई वुड से कि इनिशियल जून में मैंने स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें, और पहले मैंने अपना जितना बैकग्राउंड है वो पोस्ट किया, फिर मैंने अपना जो रिसर्च वाला मैंने बताया वो रिसेंट जो मैंने डेवलप प्रोजेक्ट अपना इंडिपेंडेंट वाला किया वो डाला मैंने, फिर उसके अंदर मैंने कुछ अपने थॉट्स डाले। फिर इस ड्यूरेशन में मैंने जो इंटर्नशिप्स भी हुई, एक दो तीन ज्वाइन करी, पर उनके साथ मेरा ये था कि वो मेरे जो एम है, मेरा जिस जगह मुझे काम करना उसके साथ वो मैच नहीं कर पा रहा था, और कुछ ना कुछ वो इश्यूज आ रहे थे। तो मैं इधर ज्वाइन करती थी, फिर मैं उसको छोड़ती थी, तब तक मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी, फिर मैं उधर ज्वाइन करी, फिर वहाँ पे मेरा बना नहीं, तो फिर मैंने उसको छोड़ा, तब तक वो तीसरी अपॉर्चुनिटी आ गई। इस तरीके से हुआ। तो मतलब कहीं पे भी मुझे बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कहीं ऐसे रुकना नहीं पड़ा, मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे लगा नहीं होगा, तब तक दूसरी आ गई, इस तरीके से हुआ। एंड दिस ओनली हैपेंड बिकॉज आई वॉज actively seeking, I was actively asking for these things on LinkedIn। तो मैंने लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट किया, कोल्ड मैसेजेस किए, कोल्ड ईमेल्स किए, जो भी कंपनी, मतलब बैठो अपने साथ और सोचो कि मेरा क्या एरिया है जहाँ मुझे टारगेट करना, मुझे ज्वाइन करना है। अब जैसे मैं, मेरा था तो मेरे को ये था इंटरनेशनल रिलेशंस करना है, एंड आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पे इन्वायरमेंट, सोशल और मतलब गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों, मतलब ईएसजी के जो स्पेशलाइजेशन। तो मैंने कोर्सरा से, जब मुझे एमए का मैंने ज्वाइन किया ओपी जिंदल में, तो उन्होंने कोर्सरा का एक्सेस दे दिया था। अब मैंने वहाँ पर ड्यूक यूनिवर्सिटी से ईएसजी का स्पेशलाइजेशन कर लिया और फिर मैंने वो पोस्ट कर दिया उस पर। तो अब ईएसजी से रिलेटेड और भी मेरे को बहुत ऑप्शंस मिल गए। तो अब जैसी मैं वो चीज़ें देख रही हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं उसके अंदर जिन जो मेरे इंटरेस्ट वाले कंपनीज या इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, और नाउ आई कैन सीक देम, आई कैन मैसेज देम, आई कैन लाइक रीच आउट टू देम। मतलब कोल्ड मैसेजेस ही करोगे आप, सामने से आप कोई आपका दोस्त यार तो है नहीं, तो आपको पहले तो इनिशिएट करना ही पड़ेगा ना वहाँ पे कि आप अपनी बात बता रहे हो, सब चीज़ें। तो मैंने लिंक्डइन पे
इनिशियली काफ़ी कोल्ड मैसेजेस करे, फिर मैं मेल ढूंढती थी कि मैनेजर का या एचआर का मुझे गूगल पे मिल जाए, इंस्टाग्राम पे मिल जाए, लिंक्डइन पे मिल जाए, तो मैं उनको मेल्स भी कर रही थी, कोल्ड ईमेल्स, बट किसी का ऐसे मुझे ईमेल के थ्रू जवाब नहीं आया। फिर इसी के थ्रू मुझे जो 3 इंटर्नशिप्स आई थी वो मेरे को लिंक्डइन पे ही मतलब सजेशन में पोस्ट आने लगी कि यहाँ पे इंटर्नशिप अवेलेबल है, यहाँ पे इंटर्नशिप अवेलेबल है। तो मैंने वो अप्लाई करा, तो वो उन्होंने अपने जो भी पोर्टल पे अपनी वेबसाइट पे कर रखा था, तो उसके थ्रू मुझे मिल गया। तो इससे ये समझ में आता है कि व्हेन यू आर एक्टिवली सीकिंग ऑन लिंक्डइन, लिंक्डइन विल गिव यू रिवॉर्ड फॉर दैट। एंड इट्स नॉट अबाउट समथिंग कि हम आज बैठे सोच रहे हैं तो कल वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे गूगल का भी हमने सोचा ही था और वो चीज़ उसके अंदर सजेशन में आ गई। नो, यू हैव टू एक्टिवली मोल्ड द एल्गोरिदम इन अ वे कि वो तुम्हें सजेशन ही ऐसे दे जो तुम चाह रहे हो। तो लोगों को ढूंढो जो उस डोमेन के हैं जहाँ तुम्हें काम करना है, उनको फॉलो रिक्वेस्ट भेजो, अपना लिंक्डइन पोस्ट ऐसे एनहांस करो जो तुमको इस चीज़ में हेल्प करें। फिर कोल्ड मैसेजेस, कोल्ड ईमेल्स करो, कोई मतलब अपना ईगो लाना ही नहीं है इसके अंदर कि मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहा, मेरे को ये नहीं कर। हताश हो सकते हो, डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, यू कैन फील वेरी लो बिकॉज नो बडी इज रिप्लाइंग, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लो, तो वो जस्टिफाइबल है। बट ब्रिंगिंग योर ईगो इन बिटवीन दिस प्रोसेस विल नॉट टेक यू एनी वेयर। तो रीच आउट करने में कभी मत सोचना कि भाई मेरे को कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मेरे को ये नथिंग। देन पोस्ट, रीच आउट, मेल, डीएम्स, searches on LinkedIn, फिर follow people who are पोस्टिंग अबाउट दीज अपॉर्चुनिटीज़। मतलब वहाँ लिंक्डइन पे कई लोग हैं जो गवर्नमेंट की पोस्टिंग्स बताते रहते हैं कि अभी यहाँ पे एक्टिव अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उन लोगों को देखो तुम। तो मेरे लिंक्डइन पे भी जाके देखोगे तो मैं कितने लोगों को फॉलो कर रही हूँ, तो उससे समझ में आ जाएगा। फिर ये तो लिंक्डइन की शेपिंग हो गई। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं ज़्यादा घबरा रही थी इनिशियली, तो आई थॉट व्हाई नॉट गेट लिंक्डइन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। तो मुझे उससे पता चल जाएगा कि कौन लोग मेरी जो प्रोफाइल है वो देख रहे हैं, और व्हाट शुड आई वर्क ऑन मोर, और मतलब क्या इंप्रेशंस आ रहे हैं, किस पोस्ट पे किस तरीके का एक्टिविटी हो रही है। तो वो इंसाइट्स निकालने के लिए मैंने वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट करना सोचा। if you can afford, well, if you can't, still algorithm will reward you if you are taking it seriously। तो अगर तुम प्रीमियम नहीं भी ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ले सकते हो तो और भी अच्छा है। कोई उसके ऊपर मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रीमियम नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, नो, हो जाएगा सब। बट लिंक्डइन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो कर सकते हो इसके अंदर, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम ला रहे हैं वो है स्किल एनहांसमेंट का। अब जब तक मैंने इस साल का प्रीलिम्स दिया है मई एंड तक, आई हैड ज़ीरो स्किल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जैसे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम कर लिया, पावर पॉइंट बना लिया, कॉलेज से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, और मतलब नॉर्मल डे टू डे रिलेटेड जो आप सॉरी आप नॉर्मल डे टू डे रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो, वो ही है। मतलब यू हैवंट डन एनीथिंग सो माइंड ब्लोइंग कि तुमको बहुत अच्छे स्किल्स आते हैं इस तरीके का। तो वो बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए, एंड आई वॉज फीलिंग सो डिसहार्टेंड, सो एम्बैरेस्ड दैट कि भाई मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं है। मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं सबके पास मतलब दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ, एंड आई डोंट इवन नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गुड इन, अपार्ट फ्रॉम द लाइक जैसे पेंटिंग वेंटिंग मैं करती हूँ, या फिर थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लेती हूँ, सारी चीज़ें। बट आई एम नॉट समवन जो बहुत स्किलफुल है इन मतलब हार्ड स्किल्स में। सॉफ्ट स्किल्स में एक बारी को कह सकते हो, बट नॉट गुड इन हार्ड स्किल्स ना, मतलब जैसे कोडिंग भी नहीं आती, ना ऐसे कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स जो यूज़ कर लेते हैं लोग, जैसे प्रीमियर प्रो यूज़ कर लिया, और भी एडिटिंग के जो जो होते हैं जिस तरीके से होते हैं वो, तो आई डोंट नो अबाउट देम मच। तो
आई वॉज वेरी डिसहार्टन कि भाई मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं है आज की तारीख में. इफ़ यू डोंट हैव एनी स्किल यू कांट सक्सीड. एक टाइम मतलब इवन इफ़ यू आर हार्ड वर्कर, इफ़ यू डोंट नो स्किल्स, still you won't be able to achieve what a person who has skills and know how to utilize them, you can't beat that person. तो मैंने फिर पेपर के बाद सोचा कि मतलब what skills I can learn within certain months जिससे मुझे कुछ फ्रूट मिल पाए. मतलब जैसे इफ़ आई एम गोइंग फॉर कोडिंग, तो मतलब कोडिंग के अंदर बेसिक्स बनाने में, फिर उसको एआई के साथ मिक्सअप करके यूज़ करने के लिए इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि पहले बेसिक्स बनाने पड़ेंगे मुझे. तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें मतलब ऑलरेडी आई नो थोड़ा बहुत, और बिल्डअप करना है उसके अंदर थोड़ा, मतलब रिवीजन करके और वो करा जा सकता है. तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर डेटा एनालिसिस के कोर्सेज, क्योंकि एक्सेल यूज़ करते ही हो आप, पावर पॉइंट आपको आता ही है, नया आपको पावर बीआई सीखना पड़ेगा, एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, टैबुलर सीखना पड़ेगा. मतलब ये सब टूल्स हो गए उसके आपको करने के, बट बेसिक है एक्सेल सीख लो. एक्सेल के अंदर एडवांस एक्सेल जो है वो सीखना पड़ेगा. तो मैंने कुछ कोर्सेज ऑनलाइन यूट्यूब सब जगह से सीख सीख के वो चीज़ करी. नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, मतलब जैसे अगर तुम वीडियो एडिटिंग में अच्छे हो, तुमने इस जर्नी के अंदर वीडियो एडिटिंग का करा है, तो प्रीमियर प्रो या फिर कैनवा या फिर और भी जो जो स्किल सेट्स होते हैं वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, या फिर मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छे हैं तुम्हारे, तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या हार्ड स्किल्स बना सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन, एमआईएस रिपोर्टिंग, लॉज, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मतलब लुक फॉर द नीश, मतलब अगर तुम जॉब किसी जॉब में हो, पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, उस जॉब से क्या स्किल्स तुमने एक्यूमुलेट किए हैं, उनको किस तरीके से और बिल्ड कर सकते हो. अगर मान लो तुम्हारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तुमको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तुमको डांस में इंटरेस्ट है, तुमको राइटिंग में इंटरेस्ट है, तुमको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, तुमको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, तो कुछ ना कुछ स्किल्स तो सीखोगे ना. आप खाना बना रहे हो तो सिर्फ खाना बनाओगे तो नहीं, पैसा कमाना है तो वीडियो बनानी पड़ेगी उसकी, और वीडियो बनाओगे तो वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी. सेम ट्रैवलिंग के साथ है, ट्रैवल करोगे तो जब तक उसको तुम लोगों को नहीं दिखाओगे, तुमको उतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे उस चीज़ पे. तुमने ट्रैवल किया ठीक है, वो तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए, बट इफ़ यू वांट टू अर्न फ्रॉम इट यू हैव टू शो टू द वर्ल्ड. और जब तुम उसको शो करोगे अगेन यू नीड वीडियो एडिटिंग स्किल्स. तो ये जो हार्ड स्किल्स हैं यू हैव टू लर्न. ये एकदम घर पे बैठे बैठे ऐसे ही 2 दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. छोटी छोटी वीडियोस बनाओ, उसके ऊपर एडिट करो, चीज़ें पोस्ट करो. तो उससे क्या है कि टूल्स पता चल जाएंगे. एक पर्टिकुलर ऐप है, उसको आपने यूज़ किया, अब उसके अंदर आप कैसे फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो वो सीखना पड़ेगा. तो हर डोमेन का अपना अपना वो है. मैंने डेटा एनालिसिस चूज़ किया तो मेरे को एक्सेल से रिलेटेड काम करना था. क्यों किया मैंने? क्योंकि रिसर्च का काम करना है, डेटा बहुत होगा, उसको एडिट करना है, क्लीन करना है, फिर एनालिसिस करनी है, फिर उसको प्रेजेंट करना है, उसके इन्फ्रेंसेस निकालने, कंक्लूजन निकालना है. तो उसके अंदर डेटा एनालिसिस का काम आना था, तो मैंने उसके ऊपर दिमाग लगाया. अब तुमको जिस चीज़ पे काम करना है तुम उसके ऊपर देखो कि तुमको किस डोमेन में जाना है, उससे रिलेटेड क्या टूल्स हो सकते हैं, तो वो देखो. तो स्किल्स हो गए, लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया हमने. इंटर्नशिप्स हमने साइमल्टेनियसली अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड ढूंढने की कोशिश करी, साइमल्टेनियसली हम पढ़ाई कर रहे हैं. तो मतलब इफ़ यू कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर वेल एंड गुड. इफ़ यू कांट, ब्रेक इट इनटू साइकिल्स कि अभी हम इतने ड्यूरेशन पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ साथ मैं ये इंटर्नशिप मैनेज कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. और इसके बाद मान लो कि मैंने या इसी के साथ में 1-2 घंटा हफ्ते का मैं स्किल्स के ऊपर दे रही हूँ, ये दे रहा हूँ. तो वो टाइम मैनेज करो, और जितना मैनेज कर पाओगे इस चीज़ को उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी ये चीज़ें जुड़ पाएंगी एक साथ उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन तुमको मिलेगा कि वो सारे डॉट्स एक साथ कनेक्ट हो गए हैं. एंड नाउ यू कैन सीक फॉर समथिंग बिगर. तुम मतलब इवन इफ यू आर इन द इनिशियल फेज ऑफ समथिंग you can still look for something which is bigger than life. And manifestation is very important. If you are not manifesting, इट्स मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सोच रहे हैं अच्छा आज अच्छा मुझे भाई आईएफएस बनना है, मैं आईएफएस बनूंगी. इससे काम नहीं चलेगा. मुझे आईएफएस बनने के लिए क्या क्या एफर्ट डालना पड़ेगा,
पढ़ाई करनी पड़ेगी, यूपीएससी क्रैक करना है तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना पड़ेगा, लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें करूँगी। मेरा एम है आईएफएस बनना, बट जो रूट है मेरा उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है वो मुझे सीखनी पड़ेंगी। दैट्स हाउ दैट मैनिफेस्टेशन वुड एक्चुअली कम ट्रू। मैंने सोचा कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉब में जाना है या इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है, तो मुझे वो उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे गोल दिख गया है, वो मैनिफेस्टेशन मैंने कर ली है। बट उस तक पहुंचना, वो मेथड, वो जर्नी, दैट एग्जैक्टली इज मैनिफेस्टेशन का गोल। तुम सिर्फ बोल के लिख के काम नहीं कर सकते, वो तुमको अपने जहन में उतारना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करने पड़ेंगे। तो मैनिफेस्टेशन इज़ अमेजिंग, अमेजिंग थिंग। मतलब मैंने अपनी लाइफ में शुरुआत में कभी नहीं देखा है ऐसा होते हुए। मैंने अभी पिछले 2-3 महीने से, क्योंकि मैं बहुत एक्टिवली अपने आप को इतना सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, एज एन इंडिविजुअल जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने अपने आप को बहुत निगलेक्ट किया है सारी चीज़ों के अंदर। तो अपने दिमाग को समझ पाना, अपनी बॉडी को समझ पाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तुमको अपने गोल्स पता चल जाते हैं कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है, यूपीएससी क्लियर करना इज़ नॉट जॉब, मतलब इज़ नॉट समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएफएस बनना है, ये गोल है तुम्हारा कि मुझे वो वहाँ पहुँचना है। वो भी चलो हम एक बारी को बोल सकते हैं कि दैट इज़ नॉट योर गोल कुड बी आई वॉन्ट टू अर्न मनी, उसके थ्रू मुझे वहाँ जाना है, मुझे पैसा कमाना है, ये तुम्हारा गोल हो सकता है। तुम्हारा गोल ये हो सकता है कि मुझे लोक सेवा करनी है, मुझे जन सेवा करनी है, तो मुझे उस रूट के थ्रू जाना है। तुम्हारा ये हो सकता है कि मुझे तो भाई आ, वो क्या बोलते हैं, शान शौकत चाहिए, मुझे बिल्कुल अपना वो रुतबा दिखाना है, और आई नीड पावर, आई नीड, मतलब अलग मेरे साथ 15-20 लोग मेरे आगे पीछे घूमे, ये चाहिए वो चाहिए। तो दैट इज़ वॉट यू आर सीकिंग, दैट इज़ वॉट यू आर लुकिंग फॉर। नाउ UPSC is a medium. Be an IAS, IPS, IRS, and all the service member, that is your medium to reach there. तुम एज अ लोकल वेंडर या फिर लोकल बिजनेसमैन, हो सकता है पैसा बहुत हो तुम्हारे पास, बट वो जो अटेंशन है, उस लेवल की जो कमांड है, जो 15-20 लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं तुम्हारी सिक्योरिटी में, वो हो सकता है तुमको बिजनेसमैन होके ना मिल रहा हो, बट यू आर सीकिंग फॉर समथिंग कि भाई वो अथॉरिटी चाहिए मुझे, वो चाहिए मेरे को, तो तुम वो उसके थ्रू पहुंच गए। नाउ दैट इज मैनिफेस्टेशन कि भाई मुझे वो पहुंचना है। योर मीडियम इज थ्रू क्लियरिंग यूपीएससी, reaching that position of IAS IPS, and then gaining that goal। तो वो तुमने मैनिफेस्ट किया, तुमको वो मिलेगा। तुम अगर मान लो आज तुम ये सोच रहे हो कि भाई मुझे जनसेवा करनी है, तो जनसेवा तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। तुम टीचर बन के कर सकते हो, तुम कमिश्नर बन के कर सकते हो, तुम डॉक्टर बन के कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। बट नाउ योर थॉट इज कि भाई मुझे यूपीएससी के थ्रू जाना है, या मुझे नीट करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, फिर मैं जनसेवा करूँगा या करूँगी। तो वो सोचना है। तो नाउ first thing you should be clear of what I want to do in life, and when you know it, you will write it down on any paper and think about it every day कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, and then mold your skills, your communication skills, your active skills, whatever hard skills, soft skills, वो डेवलप करा, रेज्यूमे बनाया, पढ़ाई करी, एक्स्ट्रा कोर्सेज लिए, सर्टिफिकेशंस लिए, उनको लिंक्डइन पे पोस्ट किया, लिंक्डइन पे रीच आउट किया, लोगों से बात करी। अब आपके पास कॉल्स आने शुरू होंगे, लोग आपसे बात करना अब शुरू करेंगे। इंटरव्यूज़ दीजिए, 10 इंटरव्यूज़ दीजिए, 15 इंटरव्यूज़ दीजिए, 100 इंटरव्यूज़ दिए। 100 तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, बट हाँ स्टिल 15-20 इंटरव्यूज़ दोगे आप, उसमें ही आप इतने खुल जाओगे दैट यू नो कि अब अगला इंसान, मतलब सब, जब आप 15 बार ये बोलो, कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, 15 बार आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया है एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर, नाउ यू नो हाउ टू इंट्रोड्यूस। मतलब पहली 2-3 बार में आप हिचक सकते हो, बोल सकते हो कि भाई ये क्या बोल दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने। 15वें या 20वें नंबर पे जब आप पहुंचोगे, तब तक तुमको मालूम है कि तुमको इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में, जहाँ तुमने जिस पोस्ट के लिए डाला है,
यहाँ तुम्हारे बैकग्राउंड से क्या चीज़ तुमको बोलनी है क्या नहीं बोलनी है वो तुमको खुद ही पता चल जाएगा, कोई तुमको बताएगा नहीं, तुमको वो हिचक से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे काम क्या था। उसके लिए अपने दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, अपने आप को सोच के ये चलना पड़ेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला था बोलने के लिए, अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, क्या मैंने यहाँ पे अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन किया, अपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया? क्योंकि मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए उनके अंदर मतलब लाइक 10-12 इंटरव्यूज़ दिए होंगे मैंने, तो 10-12 इंटरव्यूज़ के अंदर मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हर इंटरव्यू में अलग अलग था। मतलब ये तो बेसिक है कि मैं तन्वी मेहरोत्रा हूँ, मेरा ये मैंने ये अंडर ग्रेजुएशन यहाँ से की है, ये करा है, वो करा है। किसी किसी के अंदर आई डेंट हैव टू मेंशन कि मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड है, किसी किसी के अंदर आई स्पेसिफिकली आई हैव टू मेंशन यूपीएससी। बेसिकली कहीं पे करना था, कहीं पे नहीं करना था, इस तरीके से मान लो। तो कहीं कहीं पे मैंने जो स्किल्स हैं अपने, वो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया नहीं, बट मेरे रिज्यूमे में मेंशन है। तो वो मुझसे सामने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अंदर कि तुम्हारे रिज्यूमे में ये स्किल्स मेंशन है, ये प्रोजेक्ट मेंशन है, तो तुमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो अब मैं यहाँ बता रही हूँ, पर मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, किसी में मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ पहले ही बता दी कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये पढ़ाई करी है। तो जब आप बात करते हो इन सब चीज़ों के बारे में, तो आपको समझ में आ जाता है कि इंटरव्यू में इंसान पूछना क्या चाहता है, इस इंटरव्यू की, इस इंस्टीट्यूशन की डिमांड क्या है मेरे से। तो मैं उस हिसाब से बात करूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर गिविंग एनी इंटरव्यू, डोंट हेजिटेट टू लाई, फेक इट टिल यू मेक इट। एंड वेन यू आर लाइंग, लाई ऐसा नहीं करना है कि मैं मतलब ऐसा कुछ बोल दूँ जो सेंस ही नहीं बनाता। लाए ऐसा करना है कि मतलब थोड़ा बहुत एडजस्टेबल झूठ है वो, और मैं उसको इतना रियलिस्टिकली प्रेजेंट कर रही हूँ कि वो सामने वाले को डाउट ही ना बने कि कुछ उल्टा बोली होगी या झूठ बोली होगी। पहले झूठ को मुझे अपने आप के लिए सच बनाना पड़ेगा उस झूठ को प्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं अपने दिमाग में उस झूठ को झूठ रखूँगी, तो मैं जब भी बोलूँगी तो मैं हिचकूँगी बोलने में। पर मैंने उस झूठ को अपने दिमाग में सच बना लिया कि यही एग्जैक्टली यही हुआ था उस टाइम पे। और जब भी मैं बात कर रही हूँ तो मैं उसके लिए कैजुअली बात कर रही हूँ कि हाँ यार ऐसे हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था वो। अब टीचर उससे जो इंटरव्यू है उसमें अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसको मेंशन कर रही हूँ चीज़, तो मैं कैजुअली निकल रहा है मेरे मुँह से, तो अब वो समझ रहा है कि भाई ये ऐसी बता रही है तो ऐसा ही हुआ होगा। अगर मैं उसको कुछ ज़्यादा मैरिनेट करके या फिर बहुत ज़्यादा हैवी हैवी वर्ड्स लगा के मैं उसको बोलूँ, या फिर मतलब अजीब सी टाइमलाइन बता दूँ कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो सामने वाला भी क्वेश्चन करेगा कि भाई कुछ तो घपला है, कुछ तो गड़बड़ कर रही है ये लड़की। तो वो भी ध्यान रखना। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे 19-20 कर सकते हो, पर आप 10-20 नहीं कर सकते, वो समझना। नेक्स्ट, इंटरव्यूज़ होंगे, बहुत इंटरव्यूज़ होंगे। सारे इंटरव्यूज़ क्लियर हो या 20-25 में से कोई एक हो, या 20-25 ही ना हो, फिर 21वां या 30वां कोई नंबर का है जो हो कि, उन पुराने इंटरव्यूज़ का रिजेक्शन दिल पे नहीं लेना है। उन पुराने रिजेक्शन से हमें सीखना है कि क्यों रिजेक्ट किया होगा। कई बार बता देते हैं सामने से कि ये रीज़न है आपका रिजेक्शन का, और कई जगह पे आपको नहीं पता होता, आपको खुद पता होता है कि क्या गड़बड़ हो सकती है, और नहीं भी मालूम है तो हम सोच सकते हैं कि क्या गड़बड़ हुई होगी। तो वो रिजेक्शन को एज अ लर्निंग लेके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बेटर प्रिपेयर करना है। दैट्स हाउ वो जो 20 या 10 गलत इंटरव्यूज़ निकल गए हैं वो इम्प्रूव करेंगे। अगर मान लो कि तुम्हारी थ्रेशोल्ड 30 इंटरव्यू की थी कि 30 इंटरव्यू के बाद तुम इम्प्रूव होते, अगर तुमने वही स्टार्टिंग के 5-6 इंटरव्यूज़ के बाद से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, पता चला वो 30 की जगह पे तुम्हारे 15 के अंदर अंदर तुमको कॉल आने शुरू हो गए। समझ रहे हो तुम वो बात? तो इम्प्रूवमेंट आता है रिजेक्शन से। रिजेक्शन आया जब कोई फर्स्ट 2 स्टांस में ही अगर किसी का अप्रूवल आ गया। सक्सेस से आपको अपनी कमियां पता नहीं चल पाती हैं, क्योंकि अभी आपने अप्लाई किया, अभी आपको सक्सेस मिल गई, आपको ये नहीं पता कि वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड, क्या तुम चीज़ें इंप्रूव कर सकते थे। रिजेक्शन से बुरा लगता है, लेकिन तुमको मालूम भी पड़ जाता है कि करना है तो कैसे करना है, ये जैसे मैंने किया है वो सही है कि नहीं है। तो नेवर टेक रिजेक्शन एज समथिंग कि क्या मेरे साथ बर्बादी हो गई, या एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट जॉब, इट्स अबाउट लाइफ एज वेल। रिजेक्शन हमें लोगों से भी मिलता है, फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में,
मतलब चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, रिजेक्शन हमें कई लेवल पे लाइफ में कई कई स्टांसेस में मिलता है। सिर्फ जॉब में ही नहीं होता, प्रमोशन में ही नहीं होता, इंटरव्यूज़ में ही नहीं होता, बहुत तरीके होते हैं। मतलब मान लो जैसे हम बस के लिए जा रहे हैं, बस की टिकट लेनी है, सामने वाले ने बोल दिया नहीं है भैया हमारे पास नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है, दूसरा देखेंगे हम ऑप्शन। यहाँ नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरा देखेंगे। कई बार ये रिजेक्शन जो होते हैं या जिस तरीके का हमारा हार्ट ब्रेक होता है, वो हमें बचा रहा होता है किसी चीज़ से जो कि और वर्स हो सकता है। या फिर ये कह लो कि वी हैव बीन सेव्ड फ्रॉम समथिंग, और वी हैव बीन स्टॉप्ड फ्रॉम समथिंग जो हमारे बहुत मतलब किसी काम का भी, मतलब वो कहते हैं ना कि मेरी जूती के भी बराबर नहीं था, उस तरीके का मान लो कि मतलब इट्स नॉट इवन सेटिस्फाइंग, मतलब नेग्लिजिबल चीज़ है मेरे लिए वो। एंड दिस इज़ वॉट हैपेंड विद मी फ्यू वीक्स बैक। मतलब जितनी चीज़ें, जितने इंस्टीट्यूशन मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, जो भी कोर्सेज, इंटर्नशिप, या जो 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 भी मैंने मेंशन किया, नाम लिए हैं जिनके, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर भी नहीं किया है, उन्होंने, मैं उनके अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझाना चाह रही हूँ लोगों को कि क्या आप कर सकते हो। अब जैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो उनका एक इनिशिएटिव है गुणवत्ता गुरुकुल। मुझे किसी के थ्रू पता चला था ये गुणवत्ता गुरुकुल के बारे में, एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। उसके अंदर कुछ सर्टेन लोगों को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, पूरा मतलब अ, एक इंटरव्यू राउंड होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सब चीज़ें होती हैं, तो शॉर्टलिस्ट करके उन लोगों को वो ग्राउंड लेवल पे अच्छे से ट्रेन करते हैं, डेटा एनालिसिस सिखाते हैं, एंड सम ऑफ देम इवन गेट हायर्ड बाय QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन में जो उनका टाई अप है, वहाँ पे उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो आई, मतलब अप्लाइड फॉर इट, आई गेव द एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लियर हो गया, इंटरव्यू कॉल हुई, बट आई गॉट रिजेक्टेड फॉर दैट। एंड आई वॉज, मतलब जब तक मेरे को रिजेक्शन नहीं मिला था उसका, तब तक आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि यहाँ तो मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा है, मेरे को चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, मुझसे जो पूछ रही हैं, जैसा पूछ रही हैं, सब है। एंड वॉट आई फेल्ट इन दैट कि they rejected me because of my background, that I had some like किसी तरीके का एडवांटेज था मेरे बैकग्राउंड में, इस वजह से आई वॉज रिजेक्टेड। आई फेल्ट दैट, आई डोंट नो वॉट एग्जैक्टली क्या उनका रिजेक्शन का क्या रीज़न था, बट वॉट आई फेल्ट इन दैट मोमेंट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग, क्योंकि मैं बहुत होप्स लगा ली थी कि यहाँ तो हो ही जाएगा भाई, यहाँ पे मतलब क्यों रिजेक्ट करेगा कोई मुझे इसके अंदर। मेरे पास सारी चीज़ें जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है, मतलब टेस्ट दे दिया, सब कर दिया, सब सब चीज़ें हो गई, बट इंटरव्यू में इन्होंने मुझे हटा दिया। मतलब इंटरव्यू भी अच्छा गया था, उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गई। तो नाउ आई हैव बीन selected by QCI for a job, although I can't tell you about, but this I can mention यहाँ पर कि मेरे को QCI से जॉब ऑफर हुआ है, और आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि ये हो जाएगा। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई गॉट इट थ्रू लिंक्डइन फ्रॉम कोल्ड मैसेजिंग। एंड ये कहीं पे भी, मतलब मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ऐसे रीच आउट करूँगी किसी रैंडम इंसान को, वो एक मैनेजर निकल आएगा, वो मुझे प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लेगा, उसके मतलब वो एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे रेफ़र कर देगा, मुझे HR का कॉल आ जाएगा, मेरे इंटरव्यू कॉल्स होंगे, 2-3 इंटरव्यू कॉल्स के बाद मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सर आई एम लाइक विद इन अ वीक ये डेवलपमेंट हो जाती है, एंड आई एम इन सो शॉक कि भाई कुछ महीने, कुछ हफ्ते पहले तक आई वॉज सो डिसहार्टन, सो सैड अबाउट दिस थिंग कि भाई कि क्या हो गया यार, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये रिजेक्शन कैसे मिल गया मुझे, मैंने इतना होप्स लगा ली थी, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। एंड आई वॉजेंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मतलब उस टाइम मैं QCI के लिए बहुत ऐसे हो गई थी कि भाई यार मेरे को जाना था इसके अंदर, मेरा हो ही नहीं पाया, और ये आउट ऑफ नोवेयर ये आ गया मेरे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी। सो थ्रू दिस आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मैं पहले मैनिफेस्टेशन में इतना नहीं मानती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि ये होता क्या है। लोग बोलते रहते हैं मैनिफेस्टेशन ये वो फलान ढमकान,
But now I understand what exactly it is. It is something which you aim for and you work forward for that aim. You are not sitting and just thinking and dreaming about that position or that institution. You are molding your life, your journey according to that aim. That is manifestation. And mm, seriously, never take rejection on, मतलब never take rejection seriously, never take rejection on your heart, never feel bad because you were rejected. Always accept the rejection with very warm happy heart, because you never know कि तुमको वो रिजेक्शन कहाँ और ले जाएगा. क्या मालूम वो तुमको एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचा रहा हो, बहुत बड़े एक सफरिंग से बचा रहा हो. वो हो सकता है तुमको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा हो. तो learn, just open your brain, accept the opportunity, accept the rejection, learn from things, learn from all the experiences you are seeing around with people, like minded people, people around you in family. बहुत मतलब लोगों के घर में भी बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोगों के घर के बाहर भी बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट all make sense when you learn from those experiences, whether yours or from someone you know. So, experience should always come first for you as an individual. Never ever rely on somebody's words कि भाई यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा है. ठीक है, you can take it as a warning, you can be smart about it, but don't rely on somebody's words कि भाई ये बोल रहा है, बोल रही. इवन मैं जो आज बात बता रही हूँ, ये सारी बातें मेरी लाइफ की हैं. आई कैन ओनली गिव यू द आउटलाइन, बट वॉट यू आर फीलिंग इन दिस होल पेज, दैट्स योर्स. जो भी तुम इसके अंदर भरोगे, जो भी तुम एक्सपीरियंसेस गेन करोगे, दैट्स योर्स. जर्नी हर किसी की अलग होती है. एम कुड बी सेम कि मुझे ये करना, मुझे वो करना. कैसे आप वहाँ तक पहुँच रहे हो, एंड दैट टू एथिकली, विद हार्ड वर्क एंड प्योर हार्ट इंटेंट, सब चीज़ों के साथ करोगे, यू विल बी रिवॉर्डेड. People nowadays are very self-centered. People nowadays are very adamant, very insecure. तो आपको वैसा नहीं बनना है. Be a good person, and genuinely the universe will reward you for the being you are. No matter what, sufferings आएंगी, problems आएंगे, but be who you are and don't get trapped in the fields जहाँ पर you have to change your intent, you have to change your personality as an individual to be like people around you, just to have their company. Never ever. Just be yourself. Learn, enhance, and upgrade yourself. Be better version of yourself every day, but never try to copy someone or be something you were never designed for. तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बांध के रख लें. और यूपीएससी हो, यूपीएससी ना हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकले ना निकले, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है. हम जिस हमें कहते हैं ना, हिंदुज़म में ये बोला जाता है कि कई योनियों के बाद हमें ये इंसान का जन्म मिला है. मेक इट वर्थ इट and utilize it for better engagement with all the beings around, whether living, non-living, and try to be as good as human being you can for this generation and for your coming generation as well. हमें अपने सेटबैक्स, हमारे ट्रॉमा किसी के ऊपर निकालने की ज़रूरत नहीं है. हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वॉट शुड बी योर प्लान बी फॉर लाइफ. इफ़ यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आज की तारीख में, you should work on your insecurities. That should be your prime work, prime skill, prime motive. And doing so
when you are working on yourself, when you are thinking about yourself, when you are looking forward कि मैं कैसे अपने आप को improve कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आएंगी. मैंने सोचा था कि मुझे स्किल्स इन्हांस करनी है, मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को बिल्ड करना है. अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे आ रही हैं, उसी डायरेक्शन में आ रही हैं. एंड इफ़ यू वर्क दैट वे, यू विल get the result sooner than you thought. So keep working, keep enhancing, keep the motivation alive, be happy, and be very much intentional towards whatever you are doing. Never ever let your bad intention win over your good intention. So just be yourself. एंड और क्या हम कर सकते हैं चीज़ों में, और क्या मैंने किया है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. एंड यू कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो कि क्या आपको इस वीडियो के बारे में पसंद आया, और व्हाट डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट नेक्स्ट. आई विल बी जॉइनिंग माई करंट जॉब सून, so next week I might not be posting on Sunday. Maybe next to next week I will be posting. So stay tuned. Bye bye.